शकुनी जयचंद जुमला जीवी दलाल, चीलम लेना सांड अंट संट, ऐसे कई शब्दों को असंसदीय यानी अमर्यादित माना गया है। मतलब इनका इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होगा। अगर कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। अमर्यादित शब्दों की लिस्ट में एक नाम तुर्रम खां का भी है। जी हाँ, वही नाम जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी बहादुरी या थोड़ी सेखी बघारने के लिए करते हैं, जैसे कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ या वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है क्या, आदि आदि। जैसे ही संसदीय शब्दों की इस लिस्ट के बारे में पता चला, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तुर्रम खां पर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या गलत हो सकता है। कुछ लोग तो गूगल पर तुर्रम खां सर्च करने लगे और कुछ ही दिनों में ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। आखिर क्या सच में कोई तुर्रम खान था? इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? और आखिरी में आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर तुर्रम खां का नाम गर्व से लेना चाहिए कि अमर्यादित मानना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी है आज़ादी से करीब 100 साल पहले की। वह दौर था 1857 की क्रांति का। जगह थी हैदराबाद। यहाँ भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ना पलटने पर तुर्रेबाज खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक बताया गया। हालांकि उनका नाम असाधारण रहा। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए करीब 6000 लोगों को इकट्ठा कर फौज तैयार की थी। उनकी कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं है। इस विद्रोह के पहले की उनकी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वे एक साधारण सिपाही थे। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है जैसे तुर्रेबाज खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। ऐसे में आज की पीढ़ियों के लिए यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि हैदराबाद का तुर्रेबाज खान कौन था। वास्तव में तुर्रेबाज खान वह शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज करवाया। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी कहानी है। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान यानी कि तुर्रम खान ने। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चीदा खान को आज़ाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिद, चर्चों, मंदिरों, चौराहों पर हर जगह पोस्टर लगाते हुए निजाम और आम जनता से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। हालांकि निजाम और उसके मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्रेबाज खां और उनके साथियों के गुस्से की बड़ी वजह निजाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया अलायंस था। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उनमें जमींदार चीदा खान भी थे। उस समय हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया गया। चीदा खान ने इसका विरोध किया। इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का प्रयास समझा गया। चीदा खान 15 अन्य सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। उन्हें उम्मीद थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वह हैदराबाद में दाखिल हुए, निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने गिरफ्तार कर उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया और करीब 5000 बहादुर लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। इसमें कई अरबी और छात्र भी शामिल थे। इसी दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रेबाज खान के साथ हो गए। एक दिन शाम 6:30 बजते बजते रेजिडेंसी को घेर लिया गया। पश्चिम दीवार की तरफ 2 बड़े घरों में उन्होंने पोजीशन ले ली। 2 साहूकार अब्बन साहब और जयगोपाल दास ने इस मिशन के लिए अपना घर तक खाली कर दिया। उधर ब्रिटिश रेजिडेंसी के 5000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंचा दी गई। उसने गद्दारी करते हुए रेजिडेंसी को अलर्ट कर दिया। तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़ाकों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। रेजिडेंसी के बगीचे वाले दरवाजे को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुथबर्ट डेविडसन अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। दोनों तरफ से संघर्ष छिड़ गया। तुर्रेबाज खान की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार जैसे तलवार और लाठी डंडे थे। घर से पोजीशन लिए हुए इन जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर शहीद हो गए। रेजिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़के भाग निकले। चारों तरफ 100 ही 100 बिखर पड़े थे। तुर्रेबाज यह सोचकर भाग निकले कि वह अपनी ताकत और बढ़ाकर वापस अटैक करेंगे।
22 जुलाई को तुराब अली खान ने अंग्रेजों को तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुर्रेबाज को उनकी आंख के पास मौजूद निशान से पहचान लिया गया और जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सजा काटने के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जुबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वह मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए। तुर्रेबाज बेहद पराक्रमी और तेज तर्रार थे। काला पानी की सजा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता है। उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वह जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि वह धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। उनके शव को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उनके शव से कपड़े हटाकर रेजिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया था। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा यह थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया जिस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा है। हैदराबाद में उनके नाम पर स्टैंड भी है। सरकार ने भले ही संसद में इस शब्द को असंसदीय कर दिया है, पर अगली बार कोई तुर्रम खां बोलकर कोई बात कहे तो गर्व महसूस कीजिएगा कि देश का वो ऐसा बहादुर योद्धा था जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन कभी गद्दारी नहीं की। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।